बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई लेक्स शुरू कर रहे हैं हम। जो समझने वाली चीज़ शुरू होती है वो होती है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन शुरू से लेके जहाँ तक एंड हमारा हो रहा है अभी फ़िलहाल मिड तक के सिलेबस का, वो पूरा बेस कर रहा है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में। ये अगर आपको समझ आ जाए तो आगे बहुत आसान चीज़ें, फिर वो चीज़ें आपको बस थोड़ी बहुत याद रखनी है। बैकग्राउंड पे यही काम कर रहा है। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में हमारे पास जो एक चीज़ आ जाती है, फॉर एग्जांपल ये हमने एक सपोज किया मैट्रिक्स, तो इसमें हमारे पास सबसे पहले एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में हम ये कर सकते हैं कि हम रो को इंटरचेंज कर सकते हैं। R13 यानी कि 3 वाली की जगह 1 आ जाएगी, 1 वाली की जगह 3 आ जाएगी। ये चीज़ होती है, यहाँ पे यही हुई है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन हम किसी भी रो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जैसे R1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो उसके जो तीनों एलिमेंट्स थे रो के, 5 हो 6 हो, जितने भी मैट्रिक्स हो, जितने भी रो का, जितने भी एलिमेंट्स का, वो सारे एलिमेंट्स उस रो के उसी जो आपने जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया उससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे हमने क्या किया, -1 से मल्टीप्लाई किया है, तो सबके जो रो के जो साइन थे वो चेंज हो जाएंगे उन सब एलिमेंट्स के। फिर 1/2 से मल्टीप्लाई किया, जिसका मतलब है कि 2 से डिवाइड किया। डायरेक्ट हम डिवाइड इस तरह नहीं लिखते, हम मल्टीप्लिकेशन में ही लिखते हैं। फिर यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो ये मल्टीप्लिकेशन वाली चीज़ आ गई। अच्छा, अब यहाँ पे आ गया एडिशन विथ अनदर रो। हम दो रो को आपस में ऐड भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई करके भी ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने पहले यहाँ पे क्या किया है कि R1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि जो R1 थी ये, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके R2 में ऐड किया है। इससे हमारे पास R1 पे कोई इम्पेक्ट नहीं आएगा, डायरेक्ट डायरेक्ट जो आएगा वो R2 में आएगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहले रो में 6 था ना, यानी कि ये देखो 6 4 -2 वैसे का वैसे ही रहा। हमने जिस चीज़ में ऐड किया सिर्फ उस रो पे इम्पैक्ट आएगा। ये नहीं कि हमने 3R1 किया है तो हम यहाँ पे भी R1 को 3 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, नहीं। हमने R2 + 3R1 किया है तो इसका मतलब है सिर्फ हम R2 में चेंज कर रहे हैं, यानी कि R1 को 3 से मल्टीप्लाई करके हम R2 में ऐड कर रहे हैं। इससे R1 पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो यानी कि फॉर एग्जाम्पल पहले ही देख लें तो 6 3 से 18 हो जाएगा और R2 में क्या था, 1 था, तो 18 + 1 19 हो गया, ठीक है। ये हमारे पास एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस की 3 किस्में आ गई कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर नंबर, और जो है वो इंटरचेंजिंग ऑफ रो। अब इसकी एप्लीकेशंस, हमने जो ये काम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन किया है, अब सारी आगे जो इसकी एप्लीकेशंस ये आ रही हैं कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन हमारा काम क्या कर रहा है। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले एग्जांपल है कि हम इससे मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हैं आराम से। मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए हमें करना ये होगा कि एक बार हमें ये वाला लेना है जिसमें डायगोनल में 1 हो बाकी सारे 0 हों। ये हमारे पास मैट्रिक्स है हमारा, ये हमने ऐसे लिखा, और आगे हमने स्केलर 1 वाला जो है ये हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया। अब हमने ऐसा काम करना है कि इसको ऐसा बनाना है, यानी कि यहाँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आ जाए। तो ये करने के लिए पूरे पे जो इम्पैक्ट आएगा, तो जो यहाँ पे आउटपुट गेन होगा वो हमारे पास इन्वर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स होगा। हमने इसको इधर लिखा, आगे ये लिख दिया। अब हम इसको ये बनाएंगे तो हमने उसके लिए एलिमेंट्री रो ऑपरेशन किया, R2 - R1 किया, यानी कि R2 में से हमने R1 को माइनस कर दिया। तो चेंज सिर्फ किस में आएगा, R2 में आएगा, ठीक है। तो R2 में 1 था, देखो 1 में से 1 माइनस हुआ, 0 आ गया। R1 वैसे का वैसे ही 1 हमने लिखा हुआ है। 2 में से 1 गया, 1 गया तो 1 बच गया। 3 - 1 2 हो गया। तो ये हमारे पास ये इन तीनों पे भी आएगा और इन तीनों पे भी इम्प्लीमेंट होगा। 0 - 1 -1 हो गया, 1 - 0 1 हो गया, 0 - 0 0 हो गया। तो ये हमारे पास ये चीज़ हो गई। अब हमें इसको भी 0 बनाना है ना, क्योंकि हमें 0 1 0 लाना है और इसको, इन दोनों को भी 0 0 बनाना है। अच्छा, R3 में एक साथ हमने दो रो में चेंजेस किए हैं। R2 में से R1 को माइनस किया और R3 में से 3R1 को माइनस किया, यानी कि इसको 3 से मल्टीप्लाई किया। 3 - 3 0 हो गया। 1 - 3 -2 हो गया। -5 -3 -8 हो गया। 0 - 3 -3 हो गया। 0 - 0 1 - 0 1, ठीक है। फिर उसके बाद R1 में हमने चेंज किया। R1 में से हमने R2 को माइनस कर दिया, तो R1 ये था, R1 सॉरी R2 ये आ गया। अब ये हो चुका है मैट्रिक्स। 1 - 0 1 रहा, 1 - 1 0 हो गया, 1 - 2 -1 हो गया। अब आप देख लेंगे हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स जनरेट होना शुरू हो गया। 1 0 हो गया। अब हमें यहाँ पे 0 करना है और यहाँ पे 0 करना है और यहाँ पे 1 करना है, ठीक है। यहाँ पे 1 करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, R3 हमारे पास ये कैसे जनरेट हुआ, इससे हमने 2R2 को इसमें ऐड किया है, तो हमारे पास 0 0 -4 बन गया और ये -5 2 1 बन गया। तो ये हमारे पास जो आ रहा है यहाँ पे आंसर, ये मैट्रिक्स का इन्वर्स जनरेट हो रहा है
जैसे जैसे यहाँ पे जैसे ही कम्प्लीटली ये बन गया, तो हमारे पास जो राइट हैंड साइड होगी वो हमारे पास मैट्रिक्स का इन्वर्स होगा। तो हमारे पास अब ये -4 हो चुका है, तो अब हम इसको सिंपली ये कर सकते हैं कि हम -1/4 से इसको मल्टीप्लाई कर दें। 0 से -1/4 मल्टीप्लाई होगा, 0 रहेगा, इधर भी 0 रहेगा। जब इससे होगा तो ये 1 बन जाएगा, तो हमारे पास 0 0 1 बन गया। और हमारे पास यही चाहिए था हमें इधर रॉ में। इधर भी डिवाइड हो गया, -1/4 मतलब -4 डिवाइड हो गया। अब हमारे पास काम रह गया इसको, इन दोनों रो को जो 1 0 0 करना है। अब हम ये देख सकते हैं कि यहाँ 1 है, यहाँ -1 है। तो अगर हम इन दोनों रोस को ऐड कर दें, R1 + R3 कर दें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 0 0 हो जाएगा। क्योंकि देखो 1 + 0 0 + 0 0, -1 + 1 कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। तो हमारे पास ऊपर वाली रो 1 0 0 हो गई, ठीक है। और R2 को हमने यहाँ पे 0 बनाने के लिए क्या किया कि हम जो R3 है, अगर मैं इसको 2 बना दूं और फिर इसमें से माइनस कर दूं, तो हमारे पास ये भी हो जाएगा। तो हमने इसको क्या किया, R2 - 2R3। तो R3 क्या हो गया, 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो -2 हुआ, और इधर 2 था तो 2 - 2 0 हो गया। बाकी 1 - 0 0 - 0 वही सेम रहा। तो अब हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया, ये जो हमने बनाना था, ठीक है। ये साइड पे आ गया ना, तो हमारे पास जो राइट हैंड साइड पे मैट्रिक्स जनरेट हो चुका है। अब इसमें माइनस प्लस के साथ साइन लिखे हुए हैं, ये है हमारे पास जो पूरा सॉल्व करके इसको आंसर आ रहा है। तो ये हमारे पास जो आया है, ये इस मैट्रिक्स ए का इन्वर्स जनरेट हो गया है। तो ये एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की मदद से हमने ये कर लिया है। क्या मेथड था, सबसे पहले हमने एक स्केलर लेना है मैट्रिक्स साथ में डायगोनल 1 वाला, और उसको लेफ्ट हैंड साइड को वैसा ही बनाना है। तो जो राइट हैंड साइड पर हमारे पास आएगा आंसर, वो इन्वर्स का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन भी है एग्जाम्पल के लिए, सेम ऐसे ही हो रहा है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लग रहा है।